उम्र 29 साल हो गई, मैंने कहीं नहीं देखा छुआछूत भेदभाव। हम आप लोगों के बीच में हैं। आपके द्वारा दिया गया पानी अगर स्वच्छ है, आपका पात्र स्वच्छ है, तो मुझे उस ग्रहण करने में कोई दिक्कत है। किसी प्रकार की ज्यादती होती है तो वहां पे वो जरूर पहुंचता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ज्यादती होती है या नहीं होती, या मीडिया के द्वारा उठाया जाता है, या ये एक सोची समझी साजिश होती है, वहां पे बिल्कुल पहुंच के वहां पे पूरा फुटेज लेने की कोशिश करता है। लेकिन वो हिंदू एक साथ थे, एक साथ हैं। कुछ तथाकथित जो लोग हैं, जो हिंदुओं को बांटने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, उनका प्रयास कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। करना चाहता हूं कि ये सब चीजें भूल के लोगों के बहकावे में ना आए, अपना जो भाईचारा है हिंदुत्व का, उसको बनाए रखे। हिंदुत्व को तोड़ के कौन सी शक्तियां इसका फायदा उठाना चाहती है, ये सबको पता है। इस वक्त मैं भदोही में हूं और आज भदोही के हिंदूवादी नेता शशांक मिश्रा द्वारा हमारे गरीब दलित भाइयों को कंबल वितरित किया जा रहा है। ऐसे भाइयों को जो हिंदू तो हैं लेकिन उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, और जो मुख्य धारा से कहीं न कहीं भटक रहे हैं, उन्हें जोड़ने के लिए और उनकी स्थिति को बदलने के लिए हमेशा प्रयासरत रहने वाले शशांक मिश्रा आज इस गरीब दलित बस्ती में कंबल वितरण कर रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों को कहना चाहता हूं जो हिंदुओं को अक्सर जात पात में बांटते हैं या जात पात में बांटने की लगातार कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी ऐसे लोग जमीन पर उन लोगों के लिए काम करते हुए नजर नहीं आते हैं जिनकी ये आए दिन राजनीति करते हैं। कहते हैं कि गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन ये तमाम तरह की बातें करने वाले कभी भी आपको दलित बस्ती में, गरीब बस्ती में, शोषित बस्ती में, वंचित बस्ती में एक कंबल बांटते हुए ठंड में नजर नहीं आएंगे। तो आइए बातचीत करते हैं, क्या कुछ कारण है आप गरीब बस्तियों में जा रहे हैं, दलित बस्तियों में जा रहे हैं, कंबल वितरित कर रहे हैं? सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित सभी माताओं बहनों को एक बार फिर से मेरा प्रणाम। इसके पीछे का रीजन बहुत ही साफ है कि दलित बस्तियों में, खासकर वनवासी समाज जो उपेक्षित है, जिनको जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तथा उनको इस ठंड, कड़कड़ाते हुए ठंड में बड़े बड़े नेताओं ने उपेक्षित कर दिया है। बड़े बड़े नेताओं ने उनके बस्तियों में जाना छोड़ दिया है। इस वजह से हम लोग पिछले कई वर्षों की भांति इस बार भी हर विधानसभा के सभी दलित बस्तियों में जाकर वहां कंबल वितरण करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा आपने बोला कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को दलित का मसीहा, जो अपने आप को वंचितों का मसीहा बताते हैं, लेकिन वो लखनऊ में बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े ऑफिस में बैठकर उनके वोटों की केवल डीलिंग करते हैं, पैसे से टिकट बेचते हैं। और आज तक उनके नेता कहीं भी मलिन बस्तियों में जाकर इस प्रकार का कार्य नहीं किया, मैंने तो अभी तक नहीं देखा। दलितों का मसीहा बनने वाले जैसे चंद्रशेखर रावण हो गए या वामन मिश्राम हो गए, ये कहते तो हैं कि दलितों और शोषितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन कभी भी ये ग्राउंड पे क्यों नजर नहीं आते कि इनके बीच जाके इनकी तकलीफ को, इनकी समस्या को समझा जाए और कम से कम सरकार तक ले जाया जाए? उनके एजेंडे में ये है ही नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनके एजेंडे में सीधा PFI के द्वारा जुड़ी गई कार्यों को करना ही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आगरा के शहर में एक दलित लड़के को मारा गया कुछ तथाकथित शांतिप्रिय समुदाय के लोगों के द्वारा, आज तक वहां पे चंद्रशेखर रावण जो अपने को दलितों का मसीहा बताता है नहीं गया। वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे जाता है जहां पे अल्पसंख्यकों के ऊपर अगर कुछ किसी प्रकार का अन्याय होता है, किसी प्रकार की ज्यादती होती है, तो वहां पे वो जरूर पहुंचता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ज्यादती होती है या नहीं होती, या मीडिया के द्वारा उठाया जाता है, या ये एक सोची समझी साजिश होती है, वहां पे बिल्कुल पहुंच के वहां पे पूरा फुटेज लेने की कोशिश करता है। लेकिन जहां भी किसी दलित के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, आज तक किसी ने नहीं देखा होगा कि गया होगा। वो सिर्फ अपना पर्सनल एजेंडा साधता है। वो अब राजनीतिक दल बन चुका है। वो बड़े बड़ी पार्टियों के साथ डील कर रहा है, दलितों को वोटों की राजनीति कर रहा है, दलितों के वोटों की दलाली कर रहा है। निश्चित तौर पे हिंदुओं को जात पात में बांटने की जो राजनीति चल रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हिंदू कई हजार सालों से एक हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, किसी भी समुदाय से हो हिंदुत्व के, वो हिंदू एक साथ थे, एक साथ हैं। कुछ तथाकथित जो लोग हैं जो हिंदुओं को बांटने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, उनका प्रयास कभी भी सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम राष्ट्रवादी लोग, हम भगवान से प्रेम करने वाले लोग, हम अंत्योदय के लिए मरने वाले लोग ऐसी दलित बस्तियों में जाकर उनको ये हम बताते रहेंगे कि हम आपके हैं, आप हमारे हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार से बांटने का प्रयास करता है तो उसके बहकावे में आपको नहीं आना है। विधर्मियों की जो एक बात है
कि जातियों में बांटा गया या फिर छुआछूत का आरोप लगाते हैं, वो भेदभाव का आरोप लगाते हैं, वो आपको क्या लगता है कि अब भी ऐसा जमाना है कि लोग छुआछूत समझते हैं, जातिवाद समझते हैं या भेदभाव कर रहे हैं? सबसे पहले तो आज तक मेरी उम्र 29 साल हो गई, मैंने कहीं नहीं देखा छुआछूत भेदभाव। हम आप लोगों के बीच में हैं, आपके द्वारा दिया गया पानी अगर स्वच्छ है, आपका पात्र स्वच्छ है, तो मुझे उस ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी समाज का कोई भी वर्ग हो, साफ सफाई से है, तो उसके साथ मिलने में, उठने में, बैठने में क्या दिक्कत है। अगर मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे दरवाजे पे कोई जाता है, मैं उसे जूठी गिलास में पानी दूंगा तो सामने वाला उसे ग्रहण नहीं करे। समझ रहे हो? तो मेरा कहने का मतलब है कि हिंदू को एक करना है तो सबसे पहले ये जो कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाया गया है कि यहाँ छुआछूत है, यहाँ पे जात पात है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये सब चीजें भूल के लोगों के बहकावे में ना आए, अपना जो भाईचारा है हिंदुत्व का उसको बनाए रखे। हिंदुत्व को तोड़ के कौन सी शक्तियाँ इसका फायदा उठाना चाहती है ये सबको पता है। निश्चित तौर पे तो आप क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं भदोही में, इस कड़कड़ाती ठंड में क्या कुछ और करना चाहेंगे आप लोगों के लिए? हम लोग जैसा आपको बताया कई वर्षों से हम लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। थ्रू आउट पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम लोग कम से कम 5000 के लगभग कंबल वितरण का हम लोगों का टारगेट है। उसके बाद हम लोग अलाव की व्यवस्था में लगने जा रहे हैं। एक बार कंबल वितरण का समारोह संपन्न होता है, हफ्ते 10 दिन में हम लोग ठंडी में अलाव जगह जगह पे जो है लगाने का काम करेंगे। चूंकि हम लोगों को ये कार्य करना पड़ रहा है, हमारे जो नेता हैं बड़े बड़े वो सिर्फ अपने सुविधाओं में, जो अभी हम लोगों ने विधायक किसी को बना दिया तो अब गाड़ी खरीदने में मस्त है, व्यस्त है। जनता के पैसे से जनता के विकास में 1 रुपया नहीं लग रहा है, लेकिन उनके विकास में पैसा लग रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए इसके अलावा जो हिंदूवादी नेता है वो भी तो ग्राउंड पे नहीं नजर आ रहे, जिन्हें भाजपा से जो जीते थे या फिर अन्य पार्टियों से भी जीते। देखिए आपको बताएं, हिंदूवादी नेता होना बहुत बड़ी बात है, हर कोई नहीं हो पाता। जो महत्वाकांक्षी होता है कि नहीं मुझे यहाँ तक पहुँचना है किसी भी प्रकार से, इस पार्टी से नहीं तो उस पार्टी से, उस पार्टी से नहीं तो उस पार्टी से, तो कभी भी हिंदुत्व की बात नहीं करेगा। ऐसे लोग जो घड़ियाली मेढक हैं, जो चुनाव आते हैं 3-4 पहले एक्टिव हो जाएंगे, 7 हाथ का कुर्ता, पैजामा पहन के रेडी, टोपी लगा के रेडी, ऐसे नेताओं से बचिए। वो 5 साल तक बंबई रहेंगे, दिल्ली रहेंगे, कलकत्ता रहेंगे, लखनऊ रहेंगे, चेन्नई रहेंगे, वहाँ पे पैसे बनाएंगे और 4 महीने में आके आप लोगों के बीच में आपको भ्रमित करके वो चुनाव लड़ना